नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान प्रभावी एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि कलबुर्गी जिले में सोलर पार्क बनाने के लिए मैंने हमेशा सहयोग किया। डीके शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक सरकार ईमानदार ठेकेदारों को न्याय देगी। जेवारगी विधायक अजय सिंह को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी वन भूमि के दुरुपयोग पर लिखा पत्र। मणिपुर पर पीएम ने भाषण के अंत में 2 मिनट बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी। आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के पुराने शहर में 100 बेड अस्पताल में मिशन इंद्रधनुष 5.0 कार्यक्रम का उद्घाटन वन एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे और नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान ने किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर रितिकांत स्वामी ने मंत्री और अतिथियों का स्वागत किया। मंच पर डीसी गोविंद रेड्डी, सीईओ शिल्पा एम सहित अन्य अधिकारी आदि उपस्थित थे। कैमरामैन संतोष की कवरेज। ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ ಇದೆ। ಇದು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ 5-10% ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಸರ್। ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈ ತನಕ ಎಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಉಳಿದ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಎ ಇನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿ ಮೊದಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟು 446 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಆಮೇಲೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟು 13 ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಸೊ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ। ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್। ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತೇನೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ? ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಣಂತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ। ಆ ಮಗು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ, ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಮೇಲೆ, ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇದೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದರಿಂದ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅನೇಕ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಆ ರೋಗದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರನೂ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि कलबुर्गी जिले में सोलर पार्क बनाने के लिए मैंने हमेशा सहयोग किया, लेकिन राज्य सरकार को भी सहयोग कर आवश्यक प्रस्ताव भेजना चाहिए। कलबुर्गी जिले में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 500 मेगावाट का सौर पार्क कलबुर्गी जिले के फिरोजाबाद नाड़ी सिन्नूर के किरंगी क्षेत्र में 1551 एकड़ 13 गुंठा भूमि पर बनाने की योजना थी, लेकिन इसी बीच पीएम सरकार ने मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए 1000 एकड़ जमीन हथकरघा और कपड़ा विभाग को हस्तांतरित की थी। सरकार ने क्रेडल को शेष 551 एकड़ और 13 एकड़ जमीन पर 500 मेगावाट की सौर परियोजना बनाने का आदेश दिया है। सशर्त सोलर पार्क की स्थापना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्रेडल द्वारा तैयार की गई थी और दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को अनुमोदन के लिए MNRE को प्रस्तुत की गई थी, लेकिन MNRE मंत्रालय द्वारा KPTCL सब स्टेशन पर 500 विस्तृत योजना रिपोर्ट नहीं होगी। MV क्षमता की निकासी करने की क्षमता की कमी के कारण अनुमोदित किया जाना चाहिए, इसलिए क्रेडल की ओर से 551 एकड़ 13 गुंठे भूमि पर सोलर पार्क के बजाय 100 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने के लिए बोली दस्तावेज तैयार किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने स्पष्ट किया है कि मंजूरी मिलने के बाद क्रेडल से निविदा आमंत्रित की जाएगी। KERC द्वारा कलबुर्गी के लोगों के आग्रह के अनुसार मैंने कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री प्रियांक खड़गे और एक अन्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल को पत्र लिखकर निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। यदि राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जाती है तो कलबुर्गी में सौर पार्क के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी प्राप्त करना मेरी जिम्मेदारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। वृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के ठेकेदारों द्वारा लंबित बकाया को लेकर राज्य सरकार की आलोचना के बीच उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये बात BBMP ठेकेदारों द्वारा शिवकुमार पर लंबित बिलों को चुकाने के लिए 10 से 15% कमीशन मांगने का आरोप लगाने की कुछ दिनों बाद आई। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, मैं जानता हूं कि ठेकेदारों को दिल्ली भेजने और उन्हें मीडिया से संबोधित कराने के पीछे कौन है, लेकिन हम कांग्रेस सरकार उन ठेकेदारों को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है जिन्होंने काम शुरू किया, उन्हें ईमानदारी से पूरा किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ठेकेदारों को अपना काम साबित करने दीजिए। जिन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, सरकार उन्हें न्याय सुनिश्चित करेगी। डिप्टी सीएम ने विस्तार से बताया, कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 सालों में शहर में किए गए BBMP कार्यों की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया है। मंत्रियों ने किया समर्थन। DKS के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भी कहा कि जांच टीमों की जांच और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही लंबित बकाया जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने जेवर्गी कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय सिंह को 1 साल की अवधि के लिए कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बेंगलुरु में योजना कार्यक्रम समन्वय और सांख्यिकी विभाग के निदेशक और पदेन उपनिदेशक D चंद्रशेखरैया द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने KKRDB के 11 जनप्रतिनिधियों को रोटेशन के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया है। राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन, बीदर जिले से MLC अरविंद अरली, कलबुर्गी जिले से MLC तिपन्नप्पा कामकनूर, आलंद विधायक BR पाटिल, यादगीर विधायक राजा वेंकटप्पा नाइक, सिंधनूर विधायक हम्पनगोड़ा बदरली, येलबर्गा विधायक बसवराज राय रेड्डी, संदूर विधायक राघवेंद्र इटनाल और विजयनगर विधायक HR गवियप्पा को KKRDB के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। 3 बार के विधायक अजय सिंह को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस ने कुछ हद तक उन्हें शांत कर दिया है, क्योंकि वो मंत्री बनने की चाहत रख रहे थे। अजय सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं और उनके फैसले का पालन करेंगे। वो कुछ ही दिनों में कार्यभार संभालेंगे और कल्याण कर्नाटक की बेहतरी के लिए काम करेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विभिन्न राज्यों के 63 सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा IFS अधिकारियों के एक समूह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOI, FCC और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के सचिवों को एक पत्र लिखा। MTA ने वन अधिकार अधिनियम AFRA 2006 के बढ़ते दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि हाल ही के दिनों में कुछ राज्यों ने नियमों में खामियों और MTA द्वारा जारी अस्पष्ट दिशा निर्देशों का दुरुपयोग करके लाखों एकड़ वन भूमि पर स्वामित्व और पट्टा प्रदान किया है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने कहा कि FRA के अनुसार जिन दावेदारों के पास 13 दिसंबर 2005 तक वन भूमि का कब्जा था, वे वन भूमि पर अधिकार देने के पात्र हैं। कुछ राज्यों ने मुख्य रूप से गांव के बुजुर्गों के मौखिक बयान पर कट ऑफ तिथि के बाद वन भूमि पर कब्जा करने वाले वन अतिक्रमणकारियों को मालिकाना हक दे दिया है और 2005 से पहले और बाद में वन कब्जे की स्थिति दिखाने वाली उपग्रह छवियों के निष्पक्ष और वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार नहीं किया है।
सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी बीके सिंह ने कहा कि ये पहली बार है जब सेवानिवृत्त अधिकारियों ने सरकार को पत्र लिखा है। इसका कारण यह है कि भूमि और अधिकारों का घोर दुरुपयोग हो रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और भारतीय वन अधिनियम 1927 का उल्लंघन करते हुए अतिक्रमण के मामले नियमित आधार पर सामने आ रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि अपात्र समुदायों को सीमा निर्दिष्ट किए बिना अधिकार प्रदान किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने बीजापुर के सिंदगी के अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जब सभा जो विधानसभा अध्यक्ष होता है तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है। खादर ने कहा तबादलों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है। खादर ने कहा हमें एक बेहतर समाज निर्माण करने की जरूरत है। ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸೂಚಿಸುವಂತದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾರ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಪೀಠದ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है
प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में दिए गए भाषण के बाद से पूरे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के इस भाषण ने विपक्षी खेमे को हिलाकर रख दिया। नतीजा ये रहा कि पहले नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बयान दिया। वहीं अब दोपहर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पीएम ने मणिपुर पर केवल 2 मिनट बात की। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, कल पीएम मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोला। अंत में उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। ये उन्हें शोभा नहीं देता। भारतीय सेना इस नाटक को 2 दिनों में रोक सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते। राहुल गांधी ने कहा कि 19 साल के अनुभव में मैंने मणिपुर में जो देखा सुना वैसा पहले कभी नहीं देखा। संसद में मैंने कहा था कि पीएम और गृह मंत्री ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। एक खोखले शब्द नहीं है। मणिपुर में जब हमने मैतेई क्षेत्र का दौरा किया तो हमें साफ बताया गया कि यदि हमारे सुरक्षा दस्ते में कोई कुकी है तो उन्हें यहां नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि वे उसे व्यक्ति को मार देंगे। जब हम कुकी क्षेत्र में गए तो हमें बताया गया कि हम अगर किसी भी मैतेई व्यक्ति को लाएंगे वे उसे गोली मार देंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सकेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने वाले प्रस्ताव में फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने इस प्रस्ताव में सस्मित पात्रा, नरहरि अमीन, थम्बी दुरई, सुधांशु त्रिवेदी व नागालैंड के राज्यसभा सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम शामिल किया, जबकि इनमें से कुछ सांसदों से उन्होंने सहमति नहीं ली। बीजेपी के कुछ सांसदों ने कहा कि उनकी सहमति या हस्ताक्षर लिए बिना राघव चड्ढा ने यह प्रस्ताव भेजा। ये मामला संसद की विशेषाधिकार समिति के पास पहुंचा और समिति ने राघव चड्ढा को नोटिस जारी करके पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि राघव चड्ढा ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूल बुक का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बीजेपी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, ये उनकी सदस्यता रद्द करने की चाल है। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस दौरान सरकार तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन्हीं में से कार्यक्रम हर घर तिरंगा का है। इस अभियान के तहत सरकार ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की है। वहीं इसे लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा कि घर पर तिरंगा लगाना जरूरी नहीं है। शफीकुर रहमान ने कहा, तिरंगा यात्रा निकालना भारतीय जनता पार्टी का मसला है। पता नहीं ये लोग इस यात्रा को क्यों निकाल रहे हैं। वैसे तो ये लोग देश को तोड़कर फेंक रहे हैं, लेकिन अब यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ा जा रहा है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, महंगाई का बोलबाला है। इसके बाद इस तिरंगा यात्रा का क्या मकसद रह जाता है। अपने घर पर तिरंगा न लगाने पर उन्होंने कहा कि घरों पर तिरंगा लगाना एक अलग बात है। अभी मेरी तबीयत खराब है, इसलिए नहीं लगाया है और तिरंगा लगाना कोई जरूरी थोड़े है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से आम लोग परेशान हैं और ये लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। वहीं से पहले शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में बीजेपी के सांसदों और नेताओं ने तिरंगा बाइक रैली निकाली थी। बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन की अगुवाई करने वाले नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो विपक्षी एकता से घबरा गए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि कई दल डर की वजह से एनडीए में हैं। चुनाव से ठीक पहले वो महागठबंधन के साथ आ जाएंगे और इसी वजह से बीजेपी को टेंशन हो रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि काम कुछ नहीं हो रहा है, खाली प्रचार हो रहा है। उन्होंने मणिपुर का नाम लिए बगैर कहा कि जहां घटनाएं हुई हैं उन जगहों पर कोई बयान नहीं आया। उन्होंने पीएम का नाम लिए बगैर कहा कि सदन चल रहा है और आप बाहर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार सवालिया लहजे में कहते नजर आए कि क्या पहले ऐसा होता था। अब चीजों का सिर्फ एक ही पक्ष दिखाया जाता है, बाकी लोग जो कहते हैं वो सामने नहीं आता। अपनी बात रखना विपक्ष का अधिकार है और वो ऐसा कर रहे हैं। भारत के बाद अब रूस भी चांद पर अपना झंडा गाड़ने वाला है। इसके लिए रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च किया है। 47 इयर्स में ये रूस का पहला मिशन है। इससे पहले जब वह सोवियत संघ था तब 18 अगस्त 1976 को लूना 24 मिशन चांद पर उतरा था।
अगर सब कुछ प्लान के अनुसार जाता है तो लूना 25-23 अगस्त को चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड कर सकता है। इस मिशन को 11 अगस्त को स्थानीय समयानुसार सुबह 8:10 पर लॉन्च किया गया। वहीं इससे पहले भारत ने भी चंद्रयान 3 जुलाई में लॉन्च किया था और प्लान के अनुसार भारत का चंद्रयान भी 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना है। चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में इसी सप्ताह प्रवेश कर लिया है। पूरी दुनिया अब दोनों देशों के मिशन पर नजर गड़ाए हुए है। अगर ये मिशन सफल हो जाते हैं तो आगे की कई संभावनाएं खुलती नजर आएंगी। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आतंक से जूझ रहे सीरिया के पूर्वी हिस्से में बंदूकधारियों ने सेना की बस पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 23 सैनिकों की मौत हो गई। इस घटना में इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन के शामिल होने की बात कही जा रही है। सीरिया के कई इलाकों में इस संगठन के स्लीपर सेल की जड़ें अब भी मजबूत होने की बात कही जाती है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से इस घटना की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देर जोर प्रांत के मयादीन शहर के पास एक सुनसान सड़क पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस प्रांत की सरहद इराक से लगती है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में अटक की जेल में बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की पत्नी बुशरा बीबी पहली बार उनसे मिलने उच्च सुरक्षा वाली जेल में पहुंची। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजू ताहा ने बताया कि पूर्व पीएम और उनकी पत्नी ने जेल में मुलाकात की और करीब आधे घंटे तक बातचीत की। जियो टीवी के अनुसार इमरान खान से मिलने के बाद पत्नी बुशरा बीबी ने बताया कि पूर्व पीएम बिल्कुल ठीक है। हालांकि उन्हें जेल में सी ग्रेड की सुविधाएं दी जा रही है। उन्हें जेल में बुरी परिस्थितियों में रखा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान की लीगल टीम को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इस मामले को शुक्रवार को कोर्ट के सामने उठाने की बात कही गई। इमरान के वकील ने कहा कि पूर्व पीएम गुलामी के आगे नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब में स्थित
स्थित अटक जेल बीते लंबे समय से ही अपनी खराब व्यवस्थाओं के लिए बदनाम है। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। महादेव के रोल में छाए अक्षय कुमार ओ माय गॉड 2 के लिए फैंस ने कहा उम्मीद से ज्यादा अच्छी है फिल्म। अब समाचार खेल जगत से हैं। हार्दिक पांड्या बहुत बड़े कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा से खा रहे हैं मात। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। टमाटर का दाम सुन केचप से नहीं चलाना पड़ेगा काम, सरकार 70 रुपए के रेट पर बेचने की कर रही तैयारी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान प्रभावी एवं विश्व हेपेटाइटिस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि कलबुर्गी जिले में सोलर पार्क बनाने के लिए मैंने हमेशा सहयोग किया। डीके शिव कुमार का कहना है कि कर्नाटक सरकार ईमानदार ठेकेदारों को न्याय देगी। जेवारगी विधायक अजय सिंह को कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी वन भूमि के दुरुपयोग पर लिखा पत्र। मणिपुर पर पीएम ने भाषण के अंत में 2 मिनट बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी। आप सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से सस्पेंड, विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।